Everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video, we are going to do a sample paper of Maths Class 4 Half Yearly Exam. हमारा जो पहला पोर्शन रहेगा इस पेपर में वो रहेगा नॉलेज जो कि 10 मार्क्स का होगा। चूज द करेक्ट आंसर। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगे उस पे आपको टिक करना है। हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल। देखिए डायमीटर का जो सर्किल का जो डायमीटर होता है उसका हाफ क्या होता है। ये एक सर्किल है और ये एक डायमीटर है। जब इस ये मान के चलिए सेंटर है तो इसका जो हाफ होगा डायमीटर का तो ये भी रेडियस हो जाती है, ये भी रेडियस मानी जाती है, ये भी रेडियस मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा रेडियस। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ 3D शेप। 3D मतलब होता है यहाँ पे डायमेंशनल। तो स्क्वायर रेक्टेंगल ये दोनों 2D हैं और कौन कैसा है 3D शेप है। सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट विच व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन। आपको जो ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं दोनों, इनका कौन सा व्यू आपको दिख रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट हैं तो देखिए दोनों का जो ऑब्जेक्ट फ्लावर और बटरफ्लाई दोनों का आपको कैसे दिख रहा है टॉप व्यू दिख रहा है। कैसा व्यू दिख रहा है टॉप व्यू। इसका भी टॉप व्यू दिख रहा है और जो बटरफ्लाई है इनका भी इसका भी आपको कैसा दिख रहा है टॉप व्यू दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसको देखना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए ये एक स्टैंडर्ड डाई है तो स्टैंडर्ड डाई के अंदर जो सम होता है अपोजिट फेसेस का वो 7 होता है। तो इस तरह से जब भी आपको डाइस का कोई क्वेश्चन करना हो इस तरह से टेबल बना लीजिए, फिर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे आपको कौन कौन सा व्यू दिख रहा है 1, 4 और 5। तो 1 दोनों जो सम होंगे अपोजिट फेसेस का जो सम होता है वो 7 होता है। तो 1 के अपोजिट क्या होगा 6, 4 के अपोजिट क्या होगा 3, 5 के अपोजिट क्या होगा 2। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आप सबका आंसर दे देंगे। विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 4। तो 4 के अपोजिट क्या नंबर है 3। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो 1 टॉप पे है तो इसके नीचे बॉटम में कौन सा नंबर होगा अपोजिट फेस पे 6। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ये नंबर दिए हुए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह से नंबर है। तो ये जो नंबर होगा ये वंस होगा, ये होगा टेंस होगा, ये कितना हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 1000। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1000, 200 और 30 और 4। ये इसकी क्या कहलाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी। उसी तरह से सेम इसी को 5043 आप इसको ऐसे लिखिए वंस, टेंस, 100 और 1000। बस अब इनको अपनी अपनी पोजीशन पर रख दीजिए। 5000 100 पे 0 है तो 0, 4 को क्या लिखेंगे 40 और वंस पे 3। ये आपका हो जाएगा 5043। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स। हमारी जो पहली फिगर है वो है ट्राइंगुलर पिरामिड। देखिए ट्राइंगुलर पिरामिड के अंदर आपको फेसेस तीनों तो ऊपर वाले और एक टीचर, तो नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे 4 फेसेस होंगे। तो नंबर ऑफ एजेस होंगे वो कितने हो जाएंगे आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 6। और नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं या नंबर ऑफ वर्टिसेस वो कितने मिलेंगे आपको 4। वहीं पर क्यूब के अंदर ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा होगा तो 6 फेसेस 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस हो गए। नंबर ऑफ एजेस, एजेस ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आपको 12 एजेस मिलेंगे। और नंबर ऑफ कॉर्नर या वर्टिसेस ये वाले जो हैं ये क्या है वर्टिसेस आप काउंट करोगे तो ये आपको कितने मिलेंगे 8। उसके बाद में स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड के अंदर जो फेस होंगे आपको 5 फेस नजर हो रहे हैं 1 1 2 3 4 और नीचे बेस में 5।
आपको फेसेस नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ जो एजेस रहते हैं, ये देखिए एज आप काउंट कीजिए तो आपको मिलेंगे 8। और उसके बाद में जो नंबर ऑफ कॉर्नर रहते हैं वो कितने हैं? रहते हैं 5। वहीं पे क्यूबॉइड के अंदर आपको 6 फेसेस नज़र आते हैं और एजेस हैं वो भी इसके अंदर के नंबर ऑफ जो एजेस रहेंगे क्यूबॉइड के अंदर वो भी 12 रहेंगे क्यूबॉइड में। और जो आपको कॉर्नर्स रहेंगे या वर्टिसेस वो भी 8 रहेंगे। क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर सेम होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा अंडरस्टैंडिंग, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ओड। अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जो आपका जो क्वेश्चन है वो है इवन और ओड। तो समझ लीजिए इवन नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं वो क्या कहलाएंगे? इवन नंबर्स। और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो कंप्लीटली, जिसमें रिमाइंडर बचता हो कुछ, वो क्या कहलाएंगे? ओड नंबर्स। देखिए यहाँ पे आपको 45 देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये कैसा ओड नंबर है? ओड नंबर। एक चीज जिसके एंड में हो वो नंबर क्या होंगे? हमेशा ओड नंबर होंगे। 45 ओड नंबर है। देखिए यहाँ पे इवन नंबर है लास्ट एंड के अंदर, तो 56 इवन नंबर है, 78 इवन नंबर है, लेकिन 87 कैसा रहेगा? ओड नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राम wrote 7,000 2 tens and 4 ones इक्वल टू में 724। आपको बताना है इज दिस करेक्ट? क्या ये सही है? राइट द करेक्ट नंबर। अगर सही नहीं है तो करेक्ट नंबर लिखिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो जब भी आपको करना हो तो ये टेबल आपको बनानी है। मैं आपको क्वेश्चन के साथ में तरीका बता रहा हूं कि आपको किस तरह से करना है, उसी तरीके से करेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वंस, टेंस, 100 और ये 1000। अब यहाँ पे बोला गया है जस्ट जितना बोला गया है उतना ही लिखते जाइए। 7000, ठीक है, 0, 100, 2 टेंस और 4 वंस। तो इससे जो नंबर बना वो हमारा बन गया 7024। लेकिन यहाँ तो 724 लिखा हुआ है, इसका मतलब इज दिस करेक्ट? तो नो, राम ने जो लिखा था नंबर वो गलत लिखा था। राइट द करेक्ट नंबर, तो करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा? 7024। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करना है आपको। रीचा रोड 5000। ये इस तरह से टेबल बना लीजिए। वंस, टेंस, 100 और 1000। 5000, ठीक है, 600, 100 के नीचे लिख दीजिए। 0 टेंस हैं जिसके अंदर और 3 वंस हैं, 0 और 3 वंस हैं। तो देखिए नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 5603। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 563। तो इज दिस करेक्ट? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, नो। राइट द करेक्ट नंबर, तो करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5603। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द एडिशन फैक्ट लीडिंग टू 1000। आपको जो ये एक सर्किल दिया हुआ है इसके अंदर आपको ऐड करके नंबर्स में क्या ऐड किया जाए कि जो सम है वो 1000 हो जाए। अब देखिए ये जो सर्किल है और यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, आपको ये देखना है 670 में क्या ऐड किया जाए कि 1000 हो जाए। तो एक तरीका ये है, आप ऐसे नंबर लिख के 1000 में से 670 कम कीजिए और उसको कम कर दीजिए। 0 10 में से 7 कम किए तो 3, और यहाँ बचे 9, 9 में से 6 किए तो 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 330। इसी तरह से आपको करके देखना पड़ेगा। अगर इसमें 70 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 और फिर 100 और कम रह जाएगा, तो इसमें कितना ऐड करेंगे? 170। अब 1000 है यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी नंबर अपने मन से ले सकते हैं, जैसे 700 प्लस 300 ले लीजिए, जिनका सम 1000 होना चाहिए। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम 1000 हो। अब 500 में कितना ऐड करें कि 1000 हो जाए? तो 500 ऐड करना पड़ेगा। 980 में कितना ऐड करें कि 1000 हो जाए? 20 ऐड करना पड़ेगा। इसमें कितना ऐड करें 775 में? तो 775 में अगर 225 ऐड करेंगे तो 1000 होगा। वहीं पे
895 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 900 और 100 और ऊपर से 105। वहीं पे 497 में 3 ऐड करेंगे तो ये 500 हो जाएगा और फिर 503। इस तरह से आपका जो ये सर्किल है पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें जो सम है नंबर्स का वो 1000 हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारा एबिलिटी टू कंप्यूट, ये भी 10 मार्क्स का होगा। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। 100 इंटू 40। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो, जब भी आपको 100 इंटू 40 या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें जीरो जीरो हो एक नंबर के आगे, तो हमेशा पहले और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 4 और कितनी जीरो टोटल है, 100 के बाद में 2 है, 40 के बाद में 1 है, वो इसके आगे लगा दीजिए। ये एक शॉर्ट वे है और बाकी आप इसको करके भी देख सकते हैं मल्टीप्लाई। हाफ ऑफ 22, देखिए इसका मतलब ये है 22 इंटू हाफ। 2 को आप 22 को आपको 2 से डिवाइड करना है। जब आप इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 11 आएगा। मेक 4 3 डिजिट नंबर्स, चार आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं यूजिंग द डिजिट्स 3508। ये जो डिजिट हैं 3508 सच दैट ऑल नंबर्स आर लेस देन 550। और वो जो नंबर बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि वो नंबर 550 से छोटे होने चाहिए। यू कैन रिपीट द डिजिट, और दूसरी जो हमें कर सकते हैं इसके अंदर कि हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3508 नंबर ये डिजिट दी हुई है, इनसे बनाना है नंबर। तो देखिए हम सबसे पहले 5 लेते हैं, फिर हम 0 लेते हैं, 8 लेते हैं, ये एक नंबर बन गया हमारा। 4 हमें बनाने हैं। दूसरा नंबर देखिए, हम 3 को आगे लेते हैं और फिर 0 लेते हैं, फिर 8 लेते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो नंबर बनाएंगे हम 3 को आगे ले लेंगे, फिर से 8 0, फिर चौथा नंबर हम बनाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले 5 को ले लेंगे, उसके बाद में 0 और 3। तो हमें डिजिट भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे चारों नंबर बन के तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज टोकन्स ऑफ वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स टू आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड राइट देम इन द टेबल। आपको वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड तो दिए गए हैं यहाँ पे, इनका यूज करके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्हें टेबल फिल करनी है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए फिल किया हुआ है कि 8 टेंस और 2 वंस से क्या नंबर बन गया, 82। उसी तरह से देखिए हम 6 टेंस और 22 वंस है, तो देखिए 1000 पे 0 हो जाएगा, 100 पे 0 हो जाएगा, और 6 टेंस है तो ये 6 टेंस यहाँ पे हो जाएंगे और 22 वंस है। तो ये जो नंबर बन गया वो क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं। 60 प्लस 22, तो नंबर क्या बन जाएगा, 82। नेक्स्ट है 4 टेंस और 12 वंस, तो ये भी 0 होगा। यहाँ पे 4 टेंस है तो 4 टेंस और 12 वंस, ये हो गया। अब 4 टेंस से क्या बन गया, 40 और 12, 40 प्लस 12, तो नंबर क्या बन जाएगा, 52। उसके बाद में डीप पार्ट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखिए 300 है, 300 ठीक है, तो 1000 कितना हो जाएगा, 0। 4 टेंस, 4 टेंस ले लिया। उसके बाद में 8 वंस, 8 वंस, तो आप इनको ऐड करेंगे 300 प्लस 40 प्लस 8, तो ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 348। नेक्स्ट में 1200, तो ये 0,000, 1200, 18 टेंस, 18 टेंस और 2 वंस, 2 वंस, तो आप देखिए 1200, उसके बाद में 18 टेंस, 18 टेंस मतलब 180, और 2 वंस, और 2 वंस, इनको ऐड कीजिए, 2 8 3 1 3 8 2, क्या नंबर बन जाएगा, 1382।
नेक्स्ट पोर्शन है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये भी 10 मार्क्स का रहेगा आपका। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग। इफ देर आर 12 लड्डूज 13 पेड़ाज इन ए ट्रे देन फाइंड आउट। एक ट्रे के अंदर 12 लड्डू हैं और 13 पेड़ा हैं। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 ट्रेज। एक प्लेट के अंदर 12 लड्डू हैं तो 3 ट्रे के अंदर कितने लड्डू होंगे। तो देखिए, जब भी हमें एक चीज का रेट या प्राइस या एक दिन का कुछ भी हमें मालूम रहता है एक चीज का, तो हम उससे कितनी भी चीज का रेट या कितने आइटम्स आएंगे वो निकाल सकते हैं बाय सिंपल मल्टीप्लाइंग। तो एक ट्रे के अंदर 12 लड्डू हैं तो 3 ट्रे के अंदर कितने हो जाएंगे, 36। नंबर ऑफ पेड़ाज इन 3 ट्रेज। एक ट्रे के अंदर 13 पेड़ा हैं तो 3 ट्रे में कितने हो जाएंगे, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना हैज 8 दियाज। मीना के पास में 8 दिए हैं। सी कलर्ड 1/4 ऑफ देम। उसमें से उसने 1/4 को कलर कर दिया। हाउ मेनी दियाज डिड सी कलर। तो उसने कितने दियों को कलर किया। तो टोटल कितने दिए हैं, 8। और उसमें से उसने कलर कितने को किया, 1/4 को। 1/4 मतलब 8 के 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 2। हाउ मेनी दियाज डिड सी कलर। तो कितने दियों को उसने कलर किया, 2 दियों को उसने कलर किया। किरण गेट ₹20 पर डे फ्रॉम 1 रिक्शो। किरण है, उसके पास कुछ रिक्शो हैं, उससे वो एक रिक्शो से पर डे 20 रुपीज मिलते हैं। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 5 रिक्शो। तो 5 रिक्शो से उस वो पर डे के अंदर कितने रुपए कमाएगी, अर्न फ्रॉम 5 रिक्शो। तो देखिए, एक रिक्शो से 20 रुपए की कमाई होती है और 5 रिक्शो से निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 25 जा 100। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक रिक्शो से 20, दूसरे से भी 20, फिर तीसरे से भी 20, चौथे से भी 20 और 5 में से भी 20। आप ऐड करोगे तब भी यही होगा, 5 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 100। केयरफुली ऑब्जर्व द रेट लिस्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको ये धीरू की रेट लिस्ट दी हुई है नीचे, आपको ये टेबल को देखनी है और इससे नीचे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सोल्व करने हैं। यहाँ पे देखिए, काइंड ऑफ जंक धीरू की रेट लिस्ट में प्राइस पर केजी। न्यूज़पेपर, 1 केजी न्यूज़पेपर का प्राइस है 6 रुपीज, आयरन का 14 रुपीज, ब्रास 1 केजी का 180 रुपीज, प्लास्टिक 12 रुपीज और वाट वेस्ट पेपर 200 रुपीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीड द प्राइस लिस्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ 1 केजी प्लास्टिक। आपको ऊपर टेबल में देखना है और बताना है कि 1 केजी प्लास्टिक का कॉस्ट कितना है। जब आप टेबल में देखोगे तो आपको 1 केजी प्लास्टिक की कॉस्ट मिलेगी 12 रुपीज पर केजी। विच मटेरियल कॉस्ट मिनिमम इन द गिवन लिस्ट। ऊपर लिस्ट में देखोगे तो किस मटेरियल की कॉस्ट सबसे कम है, तो वो किसकी है, न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट है वो सबसे कम है। विच मटेरियल कॉस्ट मैक्सिमम इन द गिवन लिस्ट। ऊपर आपको लिस्ट में देखना है और किस मटेरियल की कॉस्ट मैक्सिमम है, तो उस लिस्ट में देखोगे आप, जो वेस्ट मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा है, 200 रुपये पर केजी। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 केजी न्यूज़पेपर और 1 केजी आयरन। तो अभी हमने देखा 1 केजी न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट है वो 6 रुपीज है और जो 1 केजी आयरन के कॉस्ट है वो 14 रुपीज है। तो 14 यहाँ पे लिख देंगे, टोटल कितनी होगी, 20 रुपीज। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर। आई होप सभी क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन की है मैंने इसके अंदर। And best of luck for your exam. Thank you for watching this video. Have a good day.